हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में अवकलन डिफरेंशिएशन के 5 अंक में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहा कि किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। तो ये हमारे 3 प्रश्न हैं जो कि एक ही टॉपिक पर दिए गए हैं, और इन तीनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन पर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन 3 प्रश्नों को हल करेंगे, और यह तीनों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में सबसे पहले पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर कि पहला प्रश्न रहा है यहाँ पर कि tan इनवर्स यक्स का अवकल गुणांक sin इनवर्स यक्स के सापेक्ष यक्स बराबर 1/2 पर ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले कह रहा है कि tan इनवर्स यक्स का अवकल गुणांक sin इनवर्स यक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे यहाँ पर कि लिखेंगे माना u बराबर हम tan इनवर्स यक्स मान लेंगे, और जबकि v बराबर हम क्या मानेंगे, साइन इनवर्स यक्स। v बराबर साइन इनवर्स यक्स। अब देखिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पहले u का करेंगे, फिर v का करेंगे। du अपन dx का मान निकालेंगे, और फिर इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन कर dv अपन dx का मान निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये du अपन dx बराबर d dx ऑफ tan इनवर्स यक्स हो गया। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो du अपन dx जो कहते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं या इसी प्रकार छोड़ भी सकते हैं। तो समीकरण 1 हम मान लिए। अब हम v बराबर जिसको माने हैं उसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमारा v बराबर साइन इनवर्स यक्स है, इसका भी हम यक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे अवकलन करने पर फलन हमारा यक्स में है तो यक्स के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा dv अपान dx बराबर साइन इनवर्स यक्स का अवकलन करेंगे तो 1/√, में हमारा होता है 1 माइनस यक्स स्क्वायर। इसे हम मान सकते हैं समीकरण 2। अब देखिए दोनों का तो हम अवकल गुणांक ज्ञात कर लिए। अब प्रश्न में क्या कहा है, तो प्रश्न सबसे पहले पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा प्रश्न कि tan इनवर्स यक्स का अवकल गुणांक sin इनवर्स यक्स के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब सबसे पहले समझिए, सापेक्ष का मतलब कहता है कहेगा कि इस फलन का इसके सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहेगा तो सापेक्ष को हमेशा नीचे रखेंगे अर्थात बटा में रखेंगे। tan इनवर्स यक्स का अवकल गुणांक हमें ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, तो sin इनवर्स यक्स के सापेक्ष। तो sin इनवर्स हमेशा बटा में रहेगा। तो देखिए यदि हम यहां पर लिखेंगे कि tan इनवर्स यक्स का साइन इनवर्स यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक मतलब यदि हम ये हमारा tan इनवर्स यक्स का मान आया है du अपन dx, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से यदि भाग दे देंगे तो हमारा tan इनवर्स यक्स का साइन इनवर्स यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक आ जाएगा। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा du अपन dx पूरे के बटा में dv अपन dx। इस प्रकार इसे हल करेंगे तो इसका मान है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, इसका मान है 1/√, में हमारा 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो देखिए इसे हल करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको आगे हल करेंगे तो यह हमारा dx से dx कट गया तो क्या बचा, du अपन dv बचा। अब बराबर du अपन dv बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, गुणा होगा तो √, में 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान हमारा हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो अब हम u बराबर क्या माने हैं और v बराबर क्या माने हैं, इन दोनों का मान रखेंगे। तो अब जब हम u और v का मान रखें तो d tan इनवर्स यक्स अपान d sin इनवर्स यक्स बराबर √1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर आ गया, और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न में कहा गया था कि tan इनवर्स यक्स का sin इनवर्स यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो यही हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में एक और बात कही गई थी, क्या कही गई थी, चलिए उसे देखते हैं। हमारा प्रश्न में कहा गया था कि tan इनवर्स यक्स का अवकल गुणांक sin इनवर्स यक्स के सापेक्ष
यक्स बराबर 1/2 पर ज्ञात करना है। इस यक्स बराबर 1/2, तो जहां जहां यक्स बराबर यक्स है उसका मान 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे यक्स बराबर 1/2 पर, 1/2 पर हमारा क्या होगा इसका मान, तो ये हो जाएगा डी कोष्टक में tan इनवर्स यक्स अपान डी कोष्टक में साइन इनवर्स यक्स बराबर, अब जहां जहां यक्स है तहां तहां हम 1/2 रखेंगे, तो 1-1/2 का होल स्क्वायर, अब बटा में हमारा हो जाएगा 1 + 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसे आगे हल करते हैं, इसे ज्यों करते हैं और रहने देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा 1 - 1/4, अब पूरे के बटा में हमारा हो जाएगा 1 + 1/4। इसे आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम लेकर आगे हल करेंगे तो ये अंडर रूट में हमारा 3/4 हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाला को हल करेंगे तो ये हमारा 4 + 1 मतलब 5/4 हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 का गुणा 5 में होगा और इस 4 का गुणा इसमें होगा, तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट में 3/4 है, मतलब 2 बाहर निकल जाएगा। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बटा के 2 और इसके पूरे बटा में 5/4। तो 2 का गुणा 5 में होगा, 4 का गुणा 3 में होगा, तो यहाँ पर 4 और ये अंडर रूट 3 अब बटा के हमारा 2 गुणे 5, तो 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में, अब ये हो जाएगा हमारा, इसे आगे हल करेंगे तो 2√3/5 यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर कि tan इनवर्स यक्स का साइन इनवर्स यक्स के सापेक्ष यक्स बराबर 1/2 पर अवकल गुणांक 2√3/5 होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा अब दूसरा प्रश्न रहा यहाँ पर कि दूसरा प्रश्न यहाँ पर कि यदि e के पावर tan इनवर्स यक्स का अवकल गुणांक साइन इनवर्स यक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न उसी प्रश्न पर आधारित प्रश्न है और इसे आसानी से हल कर सकते हैं। बस यहाँ पर e के पावर tan इनवर्स यक्स हो गया है, जबकि पहले प्रश्न में tan इनवर्स यक्स था। तो चलिए इसे हल करेंगे, तो इसे u बराबर मानेंगे जबकि इसे v बराबर मानेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा माना u बराबर e के पावर tan इनवर्स यक्स तथा v बराबर क्या मान लेंगे साइन इनवर्स यक्स। अब दोनों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे इसका, तो ये हमारा हो जाएगा du अपान dx बराबर ये ddx ऑफ e के पावर tan इनवर्स यक्स। इसका अवकलन करेंगे तो du अपान dx बराबर हमारा हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स का अवकलन e के पावर tan इनवर्स यक्स, जबकि यक्स के स्थान पर tan इनवर्स यक्स है तो इसका अवकलन 1 बटा के 1 प्लस यक्स स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं d कोष्टक में हमारा u का मान रखेंगे तो u का मान हमारा tan इनवर्स यक्स है अपान dx बराबर हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पर e के पावर tan इनवर्स यक्स अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। इसे हम मान लेंगे ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। अब देखिए इसे v बराबर माने थे तो v बराबर हमारा साइन इनवर्स यक्स है, तो इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा dv अपान dx बराबर हमारा साइन इनवर्स यक्स का अवकलन 1 बटा के अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। तो इतना हो गया। अब v का मान रखेंगे तो v का मान हमारा है d, ये हो जाएगा v हमारा साइन इनवर्स यक्स है, v के स्थान पर साइन इनवर्स है यक्स है, यहाँ पर हमारा u का मान e के पावर tan इनवर्स है तो यहाँ पर e के पावर tan इनवर्स रहेगा। तो देखिए साइन इनवर्स यक्स अपान dx इतना बराबर हमारा हो गया 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो अब कह रहा है कि e के पावर tan इनवर्स यक्स का अवकलन साइन इनवर्स यक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो हमारा सापेक्ष अवकलन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2, तो 1 भागा 2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा d कोष्टक में tan इनवर्स e के पावर tan इनवर्स यक्स, यहाँ पर बटा में हमारा हो जाएगा, यहाँ पर इसके भी बटा में dx है और इसके भी बटा में, तो dx कट जाएगा तो यहाँ पर d कोष्टक में साइन इनवर्स यक्स बराबर इन दोनों का भाग करेंगे तो यहाँ पर e के पावर tan इनवर्स यक्स अपन 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके पूरे बटा में 1 बटा के अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो उस ऊपर गुणा हो जाएगा तो e के पावर tan इनवर्स यक्स
ई के पावर tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, यक्स इंटू ये हमारा अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान में हमारा हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं, जो कि वो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवकलन है, जो कि किसी फलन के दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन पर आधारित प्रश्न है। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान यक्स का अवकल गुणांक tan इनवर्स यक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यह अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसे भी हम u बराबर मानेंगे और इसे v बराबर मानेंगे। तो लिखेंगे माना u बराबर ये हमारा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बटा के हमारा यक्स, तथा v बराबर क्या मानेंगे, v बराबर हम tan इनवर्स यक्स को मान लेंगे। अब देखिए ये u बराबर हो गया, अब ये v बराबर हो गया। तो सबसे पहले इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इसका भी हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करने के लिए हमें इसे अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपान यक्स, इसको पहले छोटा करना पड़ेगा हमें। तो इसको छोटा करने के लिए हमें एक त्रिकोणमितीय फलन मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसमें कि माना यक्स बराबर tan थीटा भी मान सकते हैं, tan t भी मान सकते हैं। तो देखिए tan थीटा मान लिए, तो अब थीटा बराबर इससे क्या निकल कर आएगा, तो थीटा बराबर हमारा tan इनवर्स यक्स निकल कर आएगा। तो देखिए अब इसमें जहां जहां यक्स है तहां tan थीटा रखेंगे। तो u बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान में हमारा हो जाएगा tan थीटा। इतना हो गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो u बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा में से, और अंडर रूट है तो एक सेक थीटा बाहर निकल जाएगा। तो u बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। अब इन दोनों को हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे हल करने के लिए। तो u बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा माइनस 1। अब इसके पूरे बटा में हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब देखिए इसे एलसीएम लेकर आगे हल करेंगे। तो u बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा अपान कॉस थीटा। इसके पूरे बटा में हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से हमारा कास थीटा कट जाएगा। अब क्या बचा, तो हमारा बचा यहाँ पर u बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, इतना बचा। तो इसको आगे हल करने के लिए हमें कास 2 थीटा और साइन 2 थीटा का फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्या यहाँ पर कास 2 थीटा का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर थीटा है तो कास, इसे कास 2 थीटा के फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो इसका एक फार्मूला होगा हमारा साइन के पद में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। यहाँ पर कास 2 थीटा रहेगा तो यहाँ पर थीटा होगा, जबकि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा अपान 2 होगा। इसी प्रकार इसे लिखेंगे साइन 2 थीटा पर। तो साइन थीटा है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कास थीटा अपान 2। इसी पर इसे तोड़ेंगे। तो चलिए इसे आगे हल करेंगे। तो u बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स इसे हल करेंगे। तो इसे हल करेंगे तो एक को हम रहने देंगे तो 1 माइनस, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, इतना हो गया। इसके अपान में हमारा हो जाएगा साइन थीटा का क्या मान है, तो इसका मान यहाँ पर 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कास थीटा अपान 2। इसे ही हल करेंगे। थोड़ा सा लांग जा रहा है हमारा प्रश्न, लेकिन हल हो जाएगा। तो u बराबर ये हमारा tan इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए ये कोष्टक को हटाएंगे सबसे पहले। तो 1 माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, जबकि अंदर वाला प्लस हो जाएगा। तो एक से एक हमारा कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 और नीचे हमारा बचेगा 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कास थीटा अपान 2। तो देखिए ऊपर भी हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 है और नीचे भी हमारा साइन थीटा अपान 2 है और ऊपर भी हमारा 2 है। तो 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पर एक साइन से हमारा एक साइन थीटा अपान 2 कट जाएगा। तो एक ऊपर हमारा बचेगा। तो u बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पर साइन थीटा अपान 2 अब बटा में हमारा कास थीटा अपान 2।
तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा। तो u बराबर हमारा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा अपन 2। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो u बराबर हमारा हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा यहाँ पर थीटा अपन 2। अब देखिए थीटा का मान रखेंगे अब, तो थीटा का मान हमारा क्या था, तो थीटा बराबर थीटा यक्स बराबर टेन थीटा माने थे, तो थीटा बराबर हमारा टेन इनवर्स यक्स आ जाएगा। तो u बराबर हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स अपन 2। चलिए हमारा पेज भर चुका है, इसे अगले पेज पर हल करेंगे। तो हमारा u बराबर आ गया टेन इनवर्स यक्स अपन 2। तो देखिए इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डी यू अपन डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये u है तो डी यू अपन डी एक्स बराबर 1/2 अचर पद है, तो इसे बाहर निकाल लेंगे। और इसका अवकलन टेन इनवर्स यक्स का अवकलन हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ऊपर 1 पहले से ही है। अब देखिए इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। अब हमारा v बराबर क्या था, तो v बराबर हमारा था प्रश्न में टेन इनवर्स यक्स, तो v बराबर टेन इनवर्स यक्स। तो इसका भी यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का, तो क्या हो जाएगा डी वी अपन डी एक्स बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, इतना हो गया। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। तो हमें क्या निकालना था, तो हमें इसके सापेक्ष निकालना था। तो देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, तो ये हमारा डी यू अपन डी एक्स, इसके पूरे बटा में हमारा हो जाएगा डी वी अपन डी एक्स। अब इन दोनों का मान रखेंगे, तो डी यू का मान कितना है, इसका मान 1/2 और 1 प्लस यक्स स्क्वायर है, और इसका मान है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इधर हमारा डी एक्स से डी एक्स कट गया, तो क्या बचा, डी यू अपन डी वी बचा। अब बराबर यहाँ पर हमारा इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो गया। अब बटा में हमारा क्या हो जाएगा 2 कोष्टक में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर से 1 प्लस यक्स स्क्वायर कट गया। अब बचा क्या, 1/2 बचा, तो डी यू अपन डी वी बराबर हमारा 1/2 आ गया। तो यही हमारा u के सापेक्ष v का अवकलन हो गया। तो u बराबर क्या था और v बराबर क्या था, इन दोनों का हम मान रखेंगे। तो u बराबर हम क्या माने थे, उसका मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा d कोष्टक में हम लिखेंगे यहाँ पर, तो कोष्टक में हमारा हो जाएगा क्या था, टेन इनवर्स था, टेन इनवर्स अंडर रूट में हमारा था 1 माइनस यक्स स्क्वायर, 1 प्लस था 1 प्लस यक्स स्क्वायर अब -1, इतना था। इसके बटा में हमारा यक्स था, तो इतना हो गया। अपान हमारा डी आई भी का मान रखेंगे, तो भी का मान टेन इनवर्स यक्स था, इसका मान आ जाएगा 1/2। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए एक बार फिर से समझिए कि यदि हम टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर -1 अपान यक्स का टेन इनवर्स यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो उसका मान 1/2 आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ये थे हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अवकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन से प्रश्न प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।